नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरवीएन बुक समरी चैनल पर, जहां हम लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई में उतरते हैं और उनके रहस्यों को हिंदी में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल आपकी सोच को चुनौती देगी, बल्कि आपको आपके अंदर की उस अनदेखी शक्ति से मिलवाएगी जो हर डर, हर कमजोरी और हर बीमारी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये किताब है यू आर द प्लेसिबो। लेखक हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, फिर भी चमत्कारिक रूप से ठीक कैसे हो जाता है? या कोई व्यक्ति सिर्फ ये मानकर कि वो बीमार है, अपने शरीर को सचमुच बीमार कैसे बना लेता है? अगर एक नकली गोली, जिसे हम प्लेसिबो कहते हैं, सिर्फ विश्वास के दम पर हमें बेहतर महसूस करा सकती है, तो क्या हमारा दिमाग खुद वो दवा नहीं बन सकता जो हमें हर हाल में बदल दे? यही है इस किताब का असली संदेश। तुम खुद अपनी दवा हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा बिलीफ और तुम्हारी कल्पना, ये सब मिलकर ना केवल तुम्हारी भावनाओं को बल्कि तुम्हारे शरीर की पूरी केमिकल रिएक्शंस को बदल सकते हैं। यू आर द प्लेसिबो सिर्फ मेडिकल साइंस की किताब नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको उस विश्वास की ताकत से रूबरू कराती है जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। ये किताब आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां से आप अपने पुराने सीमित यकीनों को तोड़ सकते हैं और एक नई रियलिटी बना सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर को, जहां आप ना केवल अपनी सोच बदलेंगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। क्योंकि अब वक्त आ गया है उस असली तुमसे मिलने का, जो हर चुनौती से बड़ा है। चैप्टर 1, क्या ये मुमकिन है? सपने में भी क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो आपके शरीर को पूरी तरह बदल दे? यू आर द प्लेसिबो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हर इंसान के मन में उठता है। क्या ये मुमकिन है? आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक मध्यम आयु का व्यक्ति डॉक्टर के सामने बैठा था। उसकी आंखों में मायूसी थी और हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने उसकी जिंदगी को हिला दिया था। कैंसर। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, शायद 3 महीने। उस व्यक्ति ने घर लौटकर अपनी वसीयत तैयार की, जरूरी काम निपटाए और हर दिन मौत को करीब आता देखने लगा। लेकिन फिर कुछ हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे एक पुराना दोस्त मिला जिसने कहा, अगर तुम ये मान लो कि तुम ठीक हो सकते हो तो शायद तुम सच में ठीक हो जाओ। वो व्यक्ति हंसा, बोला, मजाक मत कर, डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है। लेकिन दोस्त ने जोर देकर कहा, कभी कभी डॉक्टर से भी बड़ा होता है तुम्हारा बिलीफ। बस फिर क्या था, उस व्यक्ति ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में ही अच्छा लगता। उसने अपनी MRI रिपोर्ट्स को दराज में बंद कर दिया, दवाएं लेना बंद कर दी और हर दिन खुद को ये कहते हुए जीने लगा, मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। उसने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की, खुद को हर दिन नए तरीके से खुश रखने की कोशिश की। वो हर सुबह उठकर शीशे में खुद को देखता और कहता, तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू ठीक हो चुका है। 3 महीने बाद उसके सारे लक्षण धीरे धीरे गायब होने लगे। डॉक्टर हैरान थे। जब दोबारा टेस्ट किए गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही तो सवाल है। क्या हमारा बिलीफ, हमारी सोच, हमारी भावना हमारे शरीर के सेल्स को इतना बदल सकती है कि एक नामुमकिन बीमारी भी पीछे हट जाए? अगर प्लेसिबो यानी नकली दवा खाने से कोई इंसान बेहतर महसूस कर सकता है, तो क्या हमारा दिमाग ही असली हीलिंग नहीं बन सकता? डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस किताब में बताते हैं कि बचपन में हमें सिखाया जाता है, गलती से सीखो, गिरो, फिर उठो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें भरोसा करना सिखाया जाता है बाहरी चीजों पर, डॉक्टर पर, दवा पर, मशीनों पर। हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी हीलिंग मशीन तो हमारे अंदर ही है, हमारा दिमाग। जब आप किसी दवा को बिना जाने सिर्फ ये सोचकर खाते हैं कि ये मुझे ठीक कर देगी और वो वाकई असर करती है, तो असल में कौन ठीक कर रहा है, दवा या आपकी सोच? एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 2 अलग अलग ग्रुप को सिरदर्द की दवा दी गई। एक को असली दवा और दूसरे को सिर्फ शक्कर की गोली। लेकिन दोनों को बताया गया ये दवा है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ग्रुप के लोगों को राहत मिली। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोच इतनी ताकतवर है, तो अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ें, तो क्या हम अपनी जिंदगी, अपने शरीर, अपने भविष्य को बदल नहीं सकते? जब एक इंसान खुद को हर दिन बीमार, थका हुआ और बेबस मानता है, तो उसका दिमाग उस सोच को शरीर तक पहुंचाता है। शरीर उसी अनुसार काम करता है, हार्मोन्स बदलते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है। लेकिन जब कोई खुद को हर दिन कहता है, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं,
मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो उसका दिमाग एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू करता है। शरीर में नए सिग्नल जाते हैं, नई केमिकल रिएक्शंस होती हैं और धीरे धीरे रियलिटी बदलने लगती है। ये कहानी सिर्फ बीमारियों की नहीं है, ये कहानी है हमारे खुद के बिलीफ की ताकत की। अगर कोई इंसान खुद को लायक नहीं समझता तो उसे दुनिया की कोई चीज कामयाब नहीं बना सकती। लेकिन अगर वो मान ले कि मैं कर सकता हूं, तो शायद पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये मुमकिन है? क्या हम खुद को प्लेसिबो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और अगर हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत कर लें, तो शायद हम वो देख पाएं जो आज तक छिपा हुआ था। हम खुद अपने सबसे बड़े हीलिंग हैं। यू आर द प्लेसिबो, मतलब तुम खुद एक हीलिंग एनर्जी हो। और अगर तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने बिलीफ को नियंत्रित करना सीख लो, तो शायद तुम्हें किसी बाहरी इलाज की जरूरत ही न पड़े। चैप्टर 2, दिमाग में प्लेसिबो प्रभाव। एक 35 साल का नौजवान जिसे हर रोज तेज सिर दर्द होता था, दवाओं से आराम नहीं मिलता था और MRI रिपोर्ट्स भी सामान्य थीं। हर हफ्ते नई दवा मिलती, लेकिन दर्द कम नहीं होता। फिर एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे एक सादा कैप्सूल दिया और कहा, यह नया फॉर्मूला है, बहुत असरदार है, अगली सुबह से फर्क महसूस होगा। अगली सुबह से ही फर्क दिखा, दर्द गायब। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन हकीकत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दवा असली नहीं थी, वो बस शक्कर से भरी एक नकली गोली थी। सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ बिलीफ से दिमाग किसी दर्द को बंद कर दे? दिमाग एक ऐसा रहस्य है जो हर पल नए चमत्कार करता है, लेकिन हम उसे हमेशा सिर्फ एक मशीन की तरह समझते हैं, कुछ याद रखने, सोचने या निर्णय लेने की मशीन। जबकि असलियत ये है कि हमारा दिमाग खुद एक फार्मेसी है, एक ऐसा कारखाना जो हर भावना के साथ केमिकल बनाता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। और ये केमिकल हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई दवा असर कर रही है, तो हमारा दिमाग उसी अनुसार सिग्नल भेजता है, चाहे दवा असली हो या प्लेसिबो। MRI स्कैन में देखा गया कि प्लेसिबो लेने वाले मरीजों के दिमाग में वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो दर्द निवारक दवाओं से जुड़े होते हैं। यानी असली दवा हो या नकली, अगर दिमाग को यकीन है कि मुझे आराम मिलेगा, तो दिमाग उस आराम को रियलिटी में बदल देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमारे रोज के विचार भी उसी तरह हमें बना और बिगाड़ नहीं रहे? अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज भी वही तनाव वाला दिन होगा, मुझे फिर थकान होगी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को चलाता है। वो वही केमिकल रिलीज करता है जो तनाव, थकावट और मायूसी लाते हैं। आप अपने शरीर को उसी नकारात्मकता से भरने लगते हैं जिसे आपने खुद चुना होता है। लेकिन क्या होगा अगर आप वही दिमाग, वही सोच, उसी मशीन को उलटी दिशा में मोड़ दें? अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं शांत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, हर दिन मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुरूप नए केमिकल बनाएगा, जो न सिर्फ आपके मूड को बदलेंगे, बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालेंगे। यही है दिमाग में प्लेसिबो प्रभाव की असली ताकत, सोच से शरीर का रिश्ता। देन डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक उदाहरण देते हैं। एक सैनिक युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है, उसके पास मॉर्फिन नहीं होती, तब डॉक्टर उसे सिर्फ सलाइन पानी इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा दर्द मिटा देगा। और सैनिक वाकई खुद को बेहतर महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग एक एक्सपेक्टेशन मशीन है, उसे जो यकीन दिलाया जाए वो उसी कहानी को रियलिटी बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बीमारी को सोच से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि हमारी रिकवरी की दिशा, गति और गहराई हमारी सोच से जुड़ी होती है। तो अगर आप आज भी किसी पुराने दर्द, डर या कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, अगर ये सब मेरी सोच के कारण हुआ है, तो क्या मैं उसे नई सोच से ठीक कर सकता हूँ? क्योंकि जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि आप ठीक हो सकते हैं, तो वो सिर्फ उम्मीद नहीं पैदा करता, वो केमिस्ट्री बदलता है, बायोलॉजी बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। चैप्टर 3, शरीर में प्लेसिबो प्रभाव। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप डरते हैं तो आपके पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? या जब आप बहुत खुश होते हैं तो शरीर में एक अलग सी एनर्जी क्यों दौड़ जाती है? दरअसल ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये सब आपके शरीर की केमिकल भाषा में अनुवाद हो रही सोच है। अब सोचिए, अगर एक विचार शरीर के अंदर हलचल पैदा कर सकता है, तो क्या एक बिलीफ शरीर को बीमारी से भी बाहर निकाल सकता है? एक लड़की को कई महीनों से स्किन एलर्जी थी, हर दवा फेल हो चुकी थी। जब वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तब उसे एक खास क्रीम दी गई। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत असरदार है,
बस 3 दिन में सुधार दिखेगा। लड़की ने पूरी उम्मीद के साथ वो क्रीम लगाई और चौथे दिन उसकी स्किन पहले से साफ थी। बाद में पता चला वो क्रीम सिर्फ मॉइस्चराइजर था, कोई मेडिकेटेड कंपाउंड नहीं था। तो क्या वाकई क्रीम ने असर किया या उसका बिलीफ? यही है प्लेसिबो का कमाल। आपका शरीर वो बनने लगता है जो आपका दिमाग उससे कहता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग उसके अनुरूप बॉडी सिस्टम्स को एक्टिव करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करता है और हर सेल को एक नया मैसेज देता है, तुम ठीक हो रहे हो। कई साइंटिफिक स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि प्लेसिबो लेने के बाद लोगों की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और यहाँ तक कि पेन परसेप्शन भी बदल जाती है। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने पावरफुल मेडिसिन ली है तो उनका शरीर उस मेडिसिन के प्रभाव को खुद ही दोहराने लगता है। सवाल है कैसे? आपका शरीर हर सेकंड में लाखों काम करता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, टॉक्सिन रिलीज, टिश्यू रिपेयर, और इन सबके पीछे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सीधा जुड़ा है आपके विचारों से। जब आप डरते हैं तो दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगा खतरा है। जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो शरीर रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाता है, हीलिंग मोड में, यानी आपका शरीर हर पल अपने बिलीफ का जवाब दे रहा है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें मैं बीमार हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, शायद मैं कभी नहीं सुधरूंगा, तो आपका शरीर उसी रियलिटी को पक्का करता है। लेकिन अगर आप हर सुबह उठते ही कहें मैं तेजी से रिकवरी कर रहा हूं, मेरे सेल्स नई एनर्जी से भर रहे हैं, मैं अंदर से पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर उन सिग्नल को पकड़ता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग है जिसमें हर सोच एक कमांड की तरह होती है और शरीर उसका पालन करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि कुछ कैंसर रोगियों में जब उन्हें हाई पावर कीमोथेरेपी का प्लेसिबो दिया गया तो उनके बाल झड़ने शुरू हो गए, जी मिचलाने लगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यही साइड इफेक्ट्स होंगे। यानी शरीर ने सिर्फ बिलीफ के आधार पर वो प्रभाव पैदा कर दिए, बिना किसी दवा के। तो आप समझ रहे हैं, हमारा शरीर सिर्फ दवाओं से नहीं चलता, वो हमारी सोच से भी कंट्रोल होता है। अगर हम ये मान लें कि हमारी हीलिंग अंदर से शुरू होती है तो हम बाहरी इलाज की निर्भरता से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, जरूरी है मेडिकल मदद लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की दवा को एक्टिवेट करना। हमारे हर सेल के पास सेल्फ हीलिंग की मेमोरी होती है, उसे सिर्फ एक सिग्नल चाहिए। अगली बार जब आप थक जाएं, बीमार महसूस करें या दर्द से परेशान हो तो सिर्फ दवा ही नहीं, खुद से एक नई भाषा में बात करें। शरीर से कहें तू ताकतवर है, तू लड़ सकता है, तू ठीक हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने शरीर से इस तरह बात करते हैं तो वो सुनता है, समझता है और बदलने लगता है। यही है शरीर में प्लेसिबो प्रभाव, एक खामोश लेकिन सबसे गहरा रिश्ता आपकी सोच और आपके शरीर के बीच। चैप्टर 4, विचार कैसे बदलते हैं, दिमाग और शरीर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना दर्द जो सालों से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अचानक किसी घटना के बाद गायब क्यों हो जाता है? या फिर कोई पुरानी आदत जो बार बार छूटने की कोशिशों के बावजूद जुड़ी रहती है, वो एक दिन अचानक ऐसे क्यों टूट जाती है जैसे कभी थी ही नहीं? ये कोई चमत्कार नहीं, ये है विचारों की साइंस। हमारा दिमाग कोई ठोस मशीन नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही हमेशा रहेगा, बल्कि दिमाग एक लचीला और जवाब देने वाला ढांचा है जो हर नई सोच, हर भावना, हर अनुभव के साथ बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपके दिमाग का ढांचा, उसकी वायरिंग और उसके पैटर्न्स, सब कुछ रिवायर हो सकता है अगर आप सोचने का तरीका बदल दें। अब सोचिए, जब भी आप किसी चीज को लेकर डरते हैं तो क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं, पेट में अजीब सा डर पैदा होता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि खतरा वाकई सामने हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने खतरे के बारे में सोचा। यानी एक ख्याल ही आपके शरीर को इस तरह मोड़ देता है जैसे वो सच हो गया हो। अब इसे उल्टा सोचिए, अगर डर से दिमाग और शरीर इतने तेज रिएक्ट करते हैं तो क्या सकारात्मक सोच से हम उन्हें हील नहीं कर सकते? डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जिसमें कुछ लोगों को सिर्फ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन सिखाई गई, जैसे खुद को स्वस्थ महसूस करना, दौड़ते हुए देखना, अपने शरीर को एनर्जेटिक मानना। कुछ हफ्तों में देखा गया कि उनके मसल्स का टोन बेहतर हो गया, बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज किए। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमारा दिमाग असली और काल्पनिक अनुभवों में फर्क नहीं कर पाता।
जब आप किसी चीज की गहराई से विजुअलाइजेशन करते हैं तो दिमाग उसे रियलिटी समझकर उसी के अनुसार सिग्नल भेजने लगता है। हर सोच एक सिग्नल है, हर भावना एक मैसेज है और हर बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है जो आपके दिमाग और शरीर को बनाता है। जब आप रोज खुद को बेकार, कमजोर, बीमार और असफल मानते हैं तो आप अपने दिमाग को उसी के अनुसार प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग वही न्यूरल पाथवेज मजबूत करता है जो दुख, थकावट और हताशा से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एफर्मेशंस के जरिए हर दिन कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर हीलिंग हो रही है, मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल रहा हूं, तो दिमाग नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है जो होप, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से जुड़े होते हैं। ये नए सर्किट्स फिर शरीर को नए केमिकल सिग्नल्स देते हैं। कॉर्टिजोल की जगह डोपामीन, स्ट्रेस की जगह रिलैक्सेशन और कमजोरी की जगह एनर्जी। यानी आपका हर विचार एक इंजेक्शन की तरह है जिसे आप खुद अपने अंदर भरते हैं और वो सीधा आपके सेल्स, आपके डीएनए और आपकी बॉडी केमिस्ट्री को प्रभावित करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक कहानी साझा करते हैं। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में था, उसने रोज सिर्फ एक काम किया। वो हर सुबह उठकर 15 मिनट खुद को याद दिलाता, मैं ठीक हूं, मेरा जीवन कीमती है, हर दिन मेरे लिए एक नया मौका है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते से उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो थोड़ा मुस्कुराने लगा, खाने में रुचि आने लगी, नींद सुधरने लगी, क्योंकि उसके विचारों ने दिमाग की केमिस्ट्री बदल दी थी और दिमाग ने पूरे शरीर की एनर्जी। अब आप सोचिए, आप कौन से विचार अपने शरीर में भेज रहे हैं? आप हर दिन अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्योंकि वो कहानी सिर्फ आपके मन में नहीं चल रही, वो आपके हर सेल तक पहुंच रही है। हर नर्व सिग्नल वही दोहरा रहा है जो आप महसूस करते हैं और हर ऑर्गन उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जो आपने उसे सोच कर दिया है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो बाहर नहीं, अंदर से शुरू कीजिए। अपनी सोच को बदलें, अपने बिलीफ को रिसेट करें। हर दिन उस नई जिंदगी की विजुअलाइजेशन करें जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आपका दिमाग बदलता है और जब दिमाग बदलता है तो पूरा शरीर बदलने लगता है। चैप्टर 5, सजेस्टिबिलिटी। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था। अचानक किसी ने पीछे से चिल्लाया, सांप तेरे पैरों के पास। उसने घबराकर नीचे देखा और वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो देखा वहां सिर्फ एक रस्सी थी। सवाल ये नहीं कि वहां सांप था या नहीं, सवाल यह है कि उसके आइडिया दिमाग ने उस रस्सी को सांप क्यों मान लिया? क्योंकि वो सजेस्टिबल था, यानी वो उस जानकारी को बिना सवाल किए सच मानने को तैयार था। यही है इस अध्याय का रहस्य, सजेस्टिबिलिटी। इसका मतलब है किसी विचार को बिना विरोध किए स्वीकार करने की मानसिक अवस्था। जब आप किसी को कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे और वो दिल से मान लेता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूं, तो उसके दिमाग में वही प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जो उसके हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है। विचार प्लस बिलीफ इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ज्यादा सजेस्टिबल है तो क्या वो प्लेसिबो प्रभाव से ज्यादा तेजी से ठीक हो सकता है? हाँ, और ये कोई धारणा नहीं बल्कि साइंस है। सजेस्टिबिलिटी का सीधा संबंध है ब्रेन वेव्स से। जब हम गहरी नींद के पास की अवस्था में होते हैं या फिर किसी हिप्नोसिस जैसी स्थिति में, तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स पर काम करता है। उसी वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है नए बिलीफ सिस्टम्स को अपनाने के लिए। यही वजह है कि छोटे बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगातार सजेस्टिबल मोड में होता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बीमार ही रहोगे, तो चाहे आप उसे सचेत रूप से खारिज करें, लेकिन अगर बार बार वही मैसेज जाए तो वो आपके सबकॉन्शियस में उतर ही जाता है। अब सोचिए, अगर यही बात उल्टी हो जाए, अगर बार बार सुनने को मिले तुम बहुत तेज हो, तुम बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो क्या वही सबकॉन्शियस उसे भी रियलिटी नहीं बना देगा? डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक कैंसर मरीज की कहानी बताते हैं। उसने अपनी कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले हर दिन खुद को शीशे में देखकर कहना शुरू किया, मेरा शरीर हर मेडिसिन को पॉजिटिविटी में बदल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, हर सेल मेरे पक्ष में काम कर रहा है। उसने इन एफर्मेशंस को इतने यकीन के साथ बोला कि उसका दिमाग धीरे धीरे वही मानने लगा। नतीजा, ना सिर्फ उसका शरीर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स से बचा रहा, बल्कि रिकवरी भी उम्मीद से पहले शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सजेस्टिबिलिटी का इस्तेमाल अपनी ताकत के लिए किया। अब बात आती है, क्या हम भी खुद को सजेस्टिबल बना सकते हैं? हाँ, जब हम रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, जैसे सुबह उठते ही या सोने से ठीक पहले,
तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है नई प्रोग्रामिंग के लिए। यही वो समय है जब आप खुद को नए बिलीफ सुझा सकते हैं जो आपके अंदर सोई हुई हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट कर दें। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करें या बिस्तर पर आंख बंद करें तो बस 2 मिनट खुद से कहिए, मैं बदल रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा दिमाग और शरीर मेरे साथ है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। जितनी गहराई से आप इन शब्दों को स्वीकार करेंगे उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उन्हें रियलिटी बनाना शुरू कर देगा। सजेस्टिबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो आपको अपने पुराने टूटे यकीनों से आजाद कर सकती है और एक नई जिंदगी की ओर ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप खुद को इतना खुला कर सकते हैं कि नया बिलीफ जन्म ले सके? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकते हैं। चैप्टर 6, एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन। कभी कभी 2 लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और भी मजबूत बनकर उभरता है। एक ही हादसा किसी को जिंदगी भर का डर दे देता है और उसी हादसे से कोई दूसरा अपनी नई शुरुआत कर लेता है। क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं, फर्क है एटीट्यूड में, फर्क है बिलीफ में, फर्क है परसेप्शन में। ये अध्याय उसी अदृश्य ताकत की कहानी है जो हमें बाहर से नहीं, अंदर से बनाती या बिगाड़ती है। आपके एटीट्यूड का, आपके बिलीफ सिस्टम का और आपकी परसेप्शन के लेंस का, जो आप हर दिन पहनकर दुनिया को देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान को बचपन से ही ये सिखाया गया, दुनिया खतरनाक है, किसी पर भरोसा मत करना, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो अब वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर एक स्थायी डर बैठ जाएगा। हर चीज उसे मुश्किल लगेगी, हर इंसान उसे धोखा देने वाला लगेगा और हर रास्ता उसे रुकावटों से भरा नजर आएगा। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसे सिखाया गया, तू कर सकता है, दुनिया में अच्छाई भी है, हर मुश्किल सिखाने आती है। तो वही बच्चा बड़ा होकर जब जीवन की चुनौतियों से टकराएगा तो डरने की बजाय सोचने लगेगा, इसमें मेरी ग्रोथ छुपी है। यानी हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम हालात से भागेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। हमारा बिलीफ तय करता है कि हम बीमार रहेंगे या ठीक होने की उम्मीद रखेंगे। और हमारी परसेप्शन, वो तो जैसे पूरी रियलिटी को ही नया रंग दे देती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। 2 ग्रुप को एक ही दवा दी गई। पहले ग्रुप को बताया गया ये दवा बहुत महंगी है, दुर्लभ है और जल्दी असर करती है। दूसरे को बताया गया ये एक सामान्य, सस्ती दवा है। दवा दोनों को एक जैसी दी गई, लेकिन असर पहले ग्रुप ने जल्दी रिकवरी की क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि दवा पावरफुल है। उनका बिलीफ और परसेप्शन दवा से पहले काम कर गए। यही है इंसान की सबसे अनदेखी ताकत, वो जो मानता है वही वो बन जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक लेंस की तरह है, अगर वो गंदा है तो सारी दुनिया धुंधली लगेगी, लेकिन अगर वही बिलीफ सकारात्मक, सशक्त और खुला हुआ है तो हर मुश्किल में भी आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। अब जरा अपने अंदर झांकिए, आप खुद को लेकर क्या सोचते हैं? मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अगर ये आपकी रोज की सोच है तो समझ लीजिए आप हर दिन उसी पुरानी परसेप्शन को दोहरा रहे हैं जो आपको कमजोर बनाए रखती है। लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं बदलाव के लायक हूं, मेरे यकीन मेरी रियलिटी बना सकते हैं, हर दिन मैं अपने पुराने एटीट्यूड से आजाद हो रहा हूं। तो क्या ये नया परसेप्शन, नया शरीर और नई जिंदगी नहीं बनाएगा? जैसे जैसे आप अपने बिलीफ को बदलते हैं वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम, हार्मोनल स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम भी रिवायर होने लगता है। हर बार जब आप खुद को नया नजरिया देते हैं, मैं खुद को हील कर सकता हूं, मैं शांत हूं, मैं कंट्रोल में हूं, तो आपका शरीर उस सोच को पकड़ लेता है और उसी अनुसार रिएक्शंस देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग प्लेसिबो से भी चमत्कार कर जाते हैं और कुछ असली दवाओं के बावजूद ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इलाज सिर्फ बाहर से नहीं होता, इलाज शुरू होता है उस सोच से जो आप खुद के बारे में रखते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो देख रहा हूं जो सच में है, या वो जो मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे दिखा रहा है? और फिर धीरे धीरे उस एटीट्यूड को बदलें जो आपको रोक रहा है, क्योंकि जब परसेप्शन बदलता है तो रियलिटी बदलने लगती है, और जब यकीन मजबूत होता है तो शरीर भी वही गीत गाने लगता है। चैप्टर 7, क्वांटम दिमाग। रात का समय था। एक बुजुर्ग आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा था और तारों को घूरते हुए अपने पोते से बोला, तू जानता है ना, हम जो सोचते हैं वो कभी कभी रियलिटी बन जाता है। पोता हंसते हुए बोला, दादा
सोचने से कुछ नहीं होता। बुजुर्ग मुस्कुराया। पर जब सोच गहराई से की जाती है तब वो सिर्फ सोच नहीं रहती, तब वो एनर्जी बन जाती है। यही है क्वांटम दिमाग का सच। हमने आज तक जो भी सीखा है वो न्यूटन की दुनिया का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें ठोस हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, रैखिक हैं। अगर बटन दबाओगे तो लाइट जलेगी, अगर दवा लोगे तो असर होगा। सब कुछ कारण और परिणाम के सूत्र में बंधा हुआ। लेकिन क्वांटम दुनिया कहती है रियलिटी स्थिर नहीं है। रियलिटी उस ऑब्जर्वर के हिसाब से जवाब देती है। यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपकी रियलिटी बनने लगती है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं, ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है जहां पार्टिकल एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं और उनकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब आपका दिमाग, आपका कॉन्शियसनेस केवल सोचने वाली मशीन नहीं है, ये एक क्वांटम फील्ड जनरेटर है जो हर पल ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो आपके आसपास की फिजिकल रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। जब आप किसी चीज को गहराई से विजुअलाइज करते हैं, मान लो खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखना या खुद को कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और शांति से भरा हुआ महसूस करना, तो आप उस पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं जो पहले सिर्फ एनर्जी फॉर्म में मौजूद थी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है हर चीज एक प्रोबेबिलिटी है, एक वेव फॉर्म है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, और जैसे ही आप उसे सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, बिलीव करते हैं, वो वेव ढहकर पार्टिकल बन जाती है। यानी वो प्रोबेबिलिटी रियलिटी में बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद को बीमार, कमजोर या बेवकूफ मानते हैं तो आप किस पॉसिबिलिटी को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं? और अगर आप हर सुबह खुद को एक नई आइडेंटिटी के साथ विजुअलाइज करें, मैं शांत हूं, मैं चमत्कार हूं, मैं हीलिंग की एनर्जी हूं, तो आप अपने क्वांटम फील्ड को नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। आप उस वर्जन की रियलिटी को बुला रहे होते हैं जो आपकी सबसे ऊंची पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक डॉक्टर की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपने मरीजों को सिर्फ ये सिखाया, हर दिन अपनी डिजायर्ड हेल्थ को विजुअलाइज करना। मरीजों ने ना दवा बदली, ना लाइफस्टाइल, सिर्फ माइंड में नया वर्जन खुद का इमेजिन्ड किया। कुछ महीनों में उनके ब्लड रिपोर्ट्स बदलने लगे, बीपी सामान्य हुआ, स्लीप बेहतर हुई और एंजाइटी लेवल्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनके विचारों ने उनकी फील्ड को बदल दिया और फील्ड ने उनके पार्टिकल को, यानी उनके शरीर, व्यवहार और परिस्थिति को। क्वांटम दिमाग का मतलब है आप सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप हर पल उस रियलिटी को चुन रहे हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं। आपके बिलीफ आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप दुख पर फोकस करोगे, दुख बढ़ेगा। अगर आप हीलिंग पर ध्यान दोगे, हीलिंग गहराई से शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब आप सोचें क्या मैं ठीक हो सकता हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस वर्जन की विजुअलाइजेशन कर सकता हूं जो पहले से ठीक है? क्योंकि क्वांटम दिमाग सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप क्या हो, वो पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। और जब आप अपनी एनर्जी, अपने ध्यान और अपने बिलीफ को एक ही दिशा में मोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके भीतर बहने लगती है। चैप्टर 8, बिलीफ और परसेप्शन बदलना एंड मेडिटेशन। रात का समय था। एक औरत जो वर्षों से एंजाइटी और गिल्ट में जी रही थी, बिस्तर पर लेटी थी। वो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या मैं कभी खुद से बाहर निकल पाऊंगी? उसकी नींदें उड़ चुकी थीं, दिल हर समय घबराया रहता था। उसे लगता था जैसे उसका जीवन किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ा हुआ है। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने खुद के साथ बैठना शुरू किया, अपनी ही सोच को फिर से लिखना शुरू किया। और इस अध्याय में यही काम हमें करना है, अपने पुराने बिलीफ को पहचानना और उन्हें एक नए बिलीफ में बदलना। क्योंकि जब तक हमारी सोच वही पुरानी है, जब तक परसेप्शन वही दुख भरी है, हीलिंग की यात्रा अधूरी है। मेडिटेशन कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये वो साइंस है जो आपके सबकॉन्शियस में जाकर बैठ चुके पुराने बिलीफ को धीरे धीरे घोलता है और उनकी जगह नए पैटर्न्स, नई धारणाएं और नई एनर्जी को जन्म देता है। सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार ये सुना है, तू काबिल नहीं है, दुनिया खतरनाक है, पैसा मुश्किल से आता है, बीमारी मेरी किस्मत है। इन वाक्यों ने धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बना दी, एक ऐसा नकाब जो आपने ओढ़ लिया और सच मान लिया। लेकिन अब वक्त है उस नकाब को उतारने का, और ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग को एक नया अनुभव देंगे, एक ऐसा अनुभव जो आपके पूरे सिस्टम को नई भाषा में बोलना सिखाए। मेडिटेशन में हम वो स्पेस बनाते हैं जहां आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ना विचार से लड़ते हैं, ना भावना को दबाते हैं, बस हर उस पुराने बिलीफ को देखते हैं
जो आपको चोट पहुंचा रहा है, और फिर उसी स्पेस में आप एक बीज बोते हैं, एक नए बिलीफ का। कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होती जाती हैं, दिमाग शांत होता है। अब आप अपने सामने एक दरवाज़ा देखते हैं। उस दरवाजे के इस पार वो आप खड़ा है, जो डर से भरा हुआ है, थका हुआ है, खुद को खो चुका है। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ वो आप है, जो स्वतंत्र है, जो शांत है, जो हील्ड हो चुका है। अब आप उस दरवाजे से गुजरते हैं और अपने उस नए स्वरूप से मिलते हैं। आप उसे महसूस करते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान देखते हैं, उसके भीतर की रोशनी को महसूस करते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं अब नया बिलीफ चुनता हूं। मैं अब डर से नहीं, विश्वास से जीता हूं। मैं ही अपनी हीलिंग का स्रोत हूं। जैसे जैसे ये शब्द आपके भीतर उतरते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ पिघल रहा है। कोई पुरानी चुप्पी, कोई पुराना डर, कोई पुराना दर्द। मेडिटेशन के उस शांत क्षण में आप खुद को फिर से चुनते हैं, न वैसा जैसा दुनिया चाहती है, बल्कि वैसा जैसा आपका दिल चाहता है। यही है बिलीफ और परसेप्शन बदलने की मेडिटेशन की शक्ति। आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। जब आप रोज इस अभ्यास में बैठते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होता है कि अब वो पुराने विचार आपको कंट्रोल नहीं करते। अब वो पुराने जख्म चीखते नहीं। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, अब आप सच में जी रहे हैं। निष्कर्ष, तुम ही अपनी दवा हो। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस जाना नामुमकिन है। हमने देखा कि कैसे एक सोच दवा से ज्यादा असरदार हो सकती है, कैसे एक बिलीफ शरीर की रचना बदल सकता है, और कैसे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन हमारे शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवित कर सकती है। यू आर द प्लेसिबो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके अंदर की उस शक्ति से मिलवाता है जिसे आपने शायद कभी पहचाना ही नहीं। ये कहानी थी उन जंजीरों को तोड़ने की, जो किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी हालात ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपनी सोच से बनाई थी। अब समय आ गया है उन शब्दों को मिटाने का। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और अब लिखने का समय है एक नई स्क्रिप्ट। मैं खुद को बदल सकता हूँ। मैं हीलिंग की शुरुआत कर चुका हूँ। मैं ही अपनी दवा हूँ। याद रखिए, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी सीमाएं, ये सब स्थायी नहीं है। पर जो चीज़ स्थायी है वो है आपका बिलीफ, आपका इरादा और आपका दिमाग। आप जैसे जैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी रियलिटी भी बदलती जाएगी। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप बार बार खुद से कहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे ये मुमकिन नहीं है, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मैं खुद पर थोड़ा और बिलीव कर सकता हूं, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। क्योंकि बदलने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत नहीं होती, बस एक सोच, एक इंसान और एक शुरुआत काफी होती है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियों के लिए आरविन बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बिलीव, हील, ट्रांसफॉर्म। धन्यवाद।